आज का टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 4 स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर। हमने ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर्स स्टडी किया। अगर जिन्होंने वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसे जाके आप देख सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की तरह स्क्रू गेज भी छोटी चीज़ों का डायमीटर या थिकनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है, इसे 0.001 मिलीमीटर तक हम एक्यूरेट मेजर ले सकते हैं। देखते हैं इसका पार्ट्स क्या क्या है और हम आज का गोल क्या है। इंट्रोडक्शन एंड मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज, ईच list count, zero error, numerical based on zero error. Introduction and main parts. हम इससे क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं। जैसे एक वायर है, छोटा सा एक वायर है, इसका लेंथ हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे, लेकिन इसका जो डाया है ये हम मीटर स्केल से एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टू मेजर द डायमीटर ऑफ एनी थिन वायर। और ये हो गया ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का थिकनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी देखते हैं मेन पार्ट्स क्या क्या है। इसकी मेन पार्ट्स पहले फ्रेम है, यू टाइप का रहता है, यू फ्रेम बोलता है। स्क्रू है, स्क्रू जो ब्लैक वाला हेड है इसको स्पिंडल बोलता है। ये बहुत हार्ड एंड सरफेस है, जिससे कि कोई भी चीज को अगर पकड़ते हैं तो ये खराब ना हो, घिस ना जाए। ये मूवेबल है, ये वाला ये स्क्रू जो है, स्क्रू ये मूवेबल है पार्ट, लेकिन ये पार्ट फिक्स्ड है, इसको बोलता है स्टड। इसका दूसरा नाम है अनव्हील भी बोलता है, अनव्हील। ये नाट है, स्क्रू नाट के अंदर रहता है, और ये टोटल सिस्टम को बोलता है बोल्ट, इसलिए ये नाट और बोल्ट के बेस पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन नाट बोल्ट। लेकिन अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स में उसका कौन सा प्रिंसिपल में काम कर रहा था? दो मेन स्केल और वर्नियर स्केल था। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो डिफरेंस है उसका प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन इन द केस ऑफ माइक्रोमीटर इट वर्क्स ऑन द नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल। ये पीस स्केल है, इस पीस स्केल को मेन स्केल भी बोलता है, ठीक है। स्लिप के ऊपर रहता है। इस स्लिप को, अब ये है सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल थिम्बल के ऊपर रहता है, इसको हेड स्केल भी बोला जाता है। तो कभी कभी हमें हेड स्केल बोल देगा या सर्कुलर स्केल, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का नाम पता होना चाहिए। कभी मेन स्केल बोला जाएगा तो कभी पीस स्केल बोला जाएगा। जब हमें मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो किसी में बोल देगा पीस स्केल का लिस्ट काउंट इतना है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट या छोटी सी छोटी वैल्यू इतना है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए दोनों चीज़ों को हमें पैरेलली पता होना चाहिए, मेन स्केल क्या है और पीस स्केल क्या है, सर्कुलर स्केल और हेड स्केल दोनों मालूम होना है, ठीक है। ये है रेटसेट। रेटसेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इसको टाइट करते हैं, इसको घुमाते हैं, किसी चीज को मेजर करना है, मान लेते हैं इसको मेजर करना है, ये एक हमारा थिन वायर है, ये थिन वायर है। इस थिन वायर को अगर हमें मेजर करना है तो मेजर करने के टाइम में हमने क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अपने आप टाइट हो जाएगा। इसे सही टाइट करने के लिए जीरो कैलिब्रेशन, तो हम रेटसेट को टाइट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये रेटसेट है, इसको घुमाने से आगे बढ़ेगी, लेकिन जब टाइट करना है लास्ट मेजर करने के लिए तो हम रेटसेट की मदद से टाइट करते हैं, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अभी हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स, इसका पिच और लिस्ट काउंट क्या है, इसका मेजर कैसे लिया जाता है। पिच, वर्नियर कैलिपर्स का पिच जो स्केल दिया जाता है, इस स्केल यानी कि पीस स्केल मेन स्केल से रिलेटेड होता है। ये जो मेन स्केल है पीस स्केल से रिलेटेड है। लिस्ट काउंट हमेशा सर्कुलर स्केल से रिलेटेड होगा और पीस स्केल के साथ पिच होगा।
तो इस पिच का 3 डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है जो एक स्क्रू और दूसरे स्क्रू का बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स, इसको थ्रेड बोलता है। दोनों थ्रेड का बीच का जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है एक्चुअल जो डेफिनेशन है, यही है कि अगर ये कंप्लीट एक रोटेशन करे, कौन, सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल जैसे रोटेशन करेंगे तो हमारा जो मेन स्केल है, तो मेन स्केल का जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा हो जाएगा। अगर हम मान लेते ये हमारा मेन स्केल है, ये मेन स्केल का डिवीजन है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल जैसे ही एक साइकिल अंदर आ जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो मेन स्केल में जो सबसे छोटा डिवीजन है इसको बोलता है पिच। तो पिच वो वाला डिस्टेंस, जो डिस्टेंस सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट साइकिल घूमने में पिच स्केल में जो जितना कवर होता है, यानी कि पिच स्केल के अंदर जितना स्लाइडिंग होता है, कौन स्लाइडिंग करेगा, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ जाएगा। चाहे अंदर आए या बाहर आए, पूरा साइकिल कंप्लीट करने से कितना आएगा, जितना डिस्टेंस कवर करता है मेन स्केल में, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, क्योंकि एक साइकिल में एक ही थ्रेड घूमता है, नेक्स्ट साइकिल में इतना, नेक्स्ट साइकिल में इतना, तो हमें थ्रेड देख के भी हम बोल सकते हैं कितना साइकिल हुआ। यहाँ पर 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4, 5 एंड 6, यानी कि 6 साइकिल घूम चुका है। कितना साइकिल, 6 साइकिल। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 डिवीजन घुमा है, 6 डिवीजन यहाँ पर घुमा है, इसका 6 डिवीजन घुमा है, 6 साइकिल घुमा है, और 6 डिवीजन मतलब 6 पिच हुआ है। ठीक है, तो 1 डिवीजन को पिच बोलता है। The distance moved by screw due to one complete rotation of circular scale. सर्कुलर स्केल का कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल का कितना एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट है मेन स्केल का जो डिवीजन है उसको पिच बोलता है, क्योंकि एक सर्कुलर रोटेशन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जो मेन स्केल में मिनिमम डिवीजन है। तो इस केस में ये 0 ये 1 mm है, तो 1 mm और ये दोनों का बीच में कितना है, 0.5 mm। तो इसका पिच कितना होगा, इस केस में पिच कितना है, 0.5 mm। तो अगर हम पूछते हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 0.5 mm। अगर इस 1 रोटेशन साइक्लेट करते हैं तो कितना डिस्टेंस यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ इस एरिया में, ये भी 0.5 mm। क्यों, क्योंकि पिच 0.5 mm है। यानी कि पीस का तीनों डिफिनेशन हमें इसलिए याद रखना है, कभी हमें क्वेश्चन में ये देगा, या तो कभी ये देगा, या तो कभी ये देगा, तो तीनों क्लू में से कुछ भी हमें मिल जाए तो हम पीस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पीस क्लियर हो गया। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। लिस्ट काउंट किसका होता है, सर्कुलर स्केल का या हेड स्केल का। किसका होगा, सर्कुलर स्केल का। और पीस किसका होता है, लीनियर स्केल का। ठीक है, लीनियर स्केल्स का छोटा डिवीजन, 1 डिवीजन, इसको हम बोलते हैं पिच। यानी कि लीनियर स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन स्मॉल डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल, इसको हम बोल रहे हैं पिच। सेम सर्कुलर स्केल का अगर स्मॉल डिवीजन, 1 डिवीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम निकालेंगे कैसे, और वो भी पीस का बेस पर। अभी हमने जब पीस का डिफिनेशन पढ़े थे तो उस टाइम हमने देखा सर्कुलर स्केल का कंप्लीट 1 साइकिल में मेन स्केल का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना, बिल्कुल सही जवाब, 1 डिवीजन। और 1 डिवीजन को हम क्या बोलते थे, पिच। यानी कि इसमें सर्कुलर डिवीजन कितना है, 100। तो हमने जब सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन फुल क्रॉस करता है तो मेन स्केल के अंदर, मेन स्केल में कितना रीडिंग मिलता है हमें, 0.5 mm। 1 डिवीजन का कितना होगा, 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इक्वल
0.5 डिवाइडेड बाय 100, इसी को बोलता है लिस्ट काउंट, क्योंकि वन डिवीजन का जो मेजर है, वन डिवीजन का जो मेजर है उसको लिस्ट काउंट बोलेंगे। तो 0.5 ये क्या है, पिच है, और ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ये हो गया लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। तो हम निकाल सकते लिस्ट काउंट इक्वल पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। पिच किसको बोलता है, मेन स्केल का जो सबसे छोटा बार, नहीं तो सर्कुलर स्केल का कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमें न्यूमेरिकल करने के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस इन्फॉर्मेशन से हमें पीस निकालेंगे, क्योंकि पीस का हमें 3 डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा है। तो पीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। और ये लिस्ट काउंट का ओरिजिनल मीनिंग होता है, ये जो 0 से लेके यहाँ पर हमें सर्कुलर स्केल में 0 मिल गया, यहाँ 1 है, 0 और 1 का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही हो गया लिस्ट काउंट, और ये mm में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें लिस्ट काउंट पता कर लिया। अभी इस केस में लिस्ट काउंट देखेंगे, क्योंकि लिस्ट काउंट हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो पीस के ऊपर डिपेंड करता है। पीस का वैल्यू जैसे 0.5 mm, किसी में अगर 1 mm हो तो चेंज हो जाएगी। सेम नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, जैसे इस केस में इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, इसका लिस्ट काउंट तो चेंज होगा, इसका लिस्ट काउंट होगा, अगर मेन स्केल का मान लेते हैं कि 0.5 है, ईच अगर 0.5 है, लेकिन सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजन कितना है 45 और यहाँ पे 50 है, 0 से स्टार्ट है 0.5, तो कितना होगा 50। तो इस केस में लिस्ट काउंट इसमें ज्यादा है, इसमें लिस्ट काउंट कम है। ये इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, ये कम से कम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कंपेयर टू दिस। तो इसलिए हमें लिस्ट काउंट का ये याद रखना है कि पिच और नंबर ऑफ डिवीजन, बस ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट काउंट का ओरिजिनल डेफिनेशन इस प्रकार है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर इन सर्कुलर स्केल। तो हमें सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है उसको हमें देखना है, और इसका छोटा सा एक पिच कितना है, इसमें जैसे पिच कितना है 0.5, और सर्कुलर स्केल में इसमें कितना है, एक्चुअली दिखाया हुआ नहीं है लेकिन हमको पता पहले इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो इसमें 50 है हम मान लेते हैं। इस केस में लिस्ट काउंट कितना हो जाएगी, इसका लिस्ट काउंट होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 50। अगर ये mm में है तो ये भी mm में होगा। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अभी किसी ऑब्जेक्ट का रीडिंग कैसे लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेने के लिए हमें लिस्ट काउंट का इंपॉर्टेंट पड़ता है, इसलिए हमने पहले लिस्ट काउंट स्टडी कर लिया, और लिस्ट काउंट निकालने के लिए पिच निकालना जरूरी होता है। तो इसलिए एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, पहले हमें पिच पता होना है, उसके बाद लिस्ट काउंट पता होना है, उसके बाद हम रीडिंग निकाल सकते हैं। देखते हैं अभी रीडिंग निकालने के लिए हम कैसे निकाला जाता है। तो मान लेते हैं इसके अंदर कोई भी थिकनेस कुछ रख लिया है, जब हम इनिशियल में अगर हम कुछ भी नहीं रखते तो हम इसको टाइट करने से, ये टाइट करने से ये बिल्कुल इसके साथ चढ़ जाता है, और जो मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होता है। ठीक, जैसे किसी चीजों को हम यहाँ पर रखते हैं कुछ भी मेजर करने के लिए, मान लेते इस बॉल का हमें डाया नापना है, इस डाया नापने के लिए जैसे यहाँ पर रखते हैं तो इसको हम लूज कर देते हैं और रेडचेट की मदद से हम टाइट कर देते हैं। टाइट करने से हमारा मेन स्केल में कुछ रीडिंग और सर्कुलर स्केल में रीडिंग देते हैं, इस दोनों की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट का डाया निकालते हैं। कैसे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए मेन स्केल रीडिंग हम मेन स्केल से ले लेंगे, कोइंसाइड सर्कुलर स्केल डिवीजन। अभी कौन सा डिवीजन मेन स्केल का एक बेस लाइन, इसको बोलता है बेस लाइन या रेफरेंस लाइन बोलता है, जैसे ये हो गया, ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन के साथ कौन सा स्केल का डिवीजन, कौन सा सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ, उसका वैल्यू इनटू लिस्ट काउंट। ऐसा क्यों करते हैं, लिस्ट काउंट को क्यों प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वन डिवीजन का क्या मतलब होता है, लिस्ट काउंट है। तो इतना डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, तो हमें टोटल वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इससे देखेंगे, ये मेन स्केल में हमारा कोई कितना आया 3 mm आ गया, 1 mm 2 mm, ये 0.5 है, 1 mm 2 mm 3 mm, हमें 3 आ गया, यहाँ पर हमको 3 पता लग गया। लेकिन
3 से आगे कुछ है, 4 नहीं है, तो बीच का कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्कुलर स्केल का। अगर फुल एक साइकिल हो जाता है तो हमें 4 दिखाई देता है, जैसे 4 mm होता है या 4.5 होता है, ये 4.5 भी नहीं है, उससे भी कम है। कितना कम है उसको निकालने के लिए हमने क्या सर्कुलर स्केल का हेल्प लेते हैं। तो सर्कुलर स्केल में कौन सा कोइंसाइड हुआ? ये वाला वैल्यू है, सॉरी ये वाला, इसके ऊपर वाला, तो 30, 31, 32, ठीक है, ये हमें 32 आ गया। तो हम यहां लिखेंगे 32 इंटू लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? पिच डिवाइडेड बाई, ये लिस्ट काउंट हमने ऑलरेडी निकाला, पिच कितना 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर में हमने कितना माना? 50। लिस्ट काउंट हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 50। इसको अगर हम कैलकुलेशन करते 3 प्लस 32 इंटू 0.01 यानी कि 3.32 mm, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ रेडियस, इसका सॉरी डायमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर हम इससे निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हमें बहुत याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। कोई प्रैक्टिस करते करते हमें याद हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं जीरो एरर। ये जीरो एरर क्या है, ये सोडा क्या है? जीरो एरर, अगर हम इसको पूरा टाइट कर देते हैं, उस केस में हमें ओरिजिनल जो मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस प्रकार। लेकिन एजिंग इफेक्ट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से क्या हो जाता है? पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर होता है। यानी कि जब हम टाइट करते हैं तो यहां तक टाइट होके और टाइट नहीं होता है। जीरो पे जो ओरिजिनल जीरो है, मेन स्केल का 0, उससे बिलो रहता है। या ऐसा भी होता है कि टाइट होते और ज्यादा ही टाइट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ये वाला 0 ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो अगर 0 नीचे रहता है तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलता है। इसका वैल्यू हमेशा प्लस में लिखा जाता है, जो भी वैल्यू आ जाएगा। इस केस में वैल्यू कितना आया? 012 यानी कि +2 इंटू लिस्ट काउंट से, क्योंकि ये डिवीजन है। अगर इसका वैल्यू बोलते हैं तो वैल्यू का मतलब इससे लिस्ट काउंट से हम प्रोडक्ट करेंगे। सेम इस केस में नेगेटिव जीरो हमेशा इसका पहले माइनस में होता है। और नेगेटिव जीरो भी कितना हो गया? ये 0 पहुंचने में कितना डिवीजन हो गया? 1 2 3 4 यानी कि 4 डिवीजन। तो हमें आ जाएगा 4 इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। यहाँ पर तो हमको दिखाई दे रहा है कि 4 डिवीजन है। अगर 0 घूमते घूमते ये उस तरफ और जाए तो हमको इसको निकालने के लिए जब नेगेटिव पॉजिटिव बोला बिल्कुल हमें दिखाई देता है कि कितना है। लेकिन नेगेटिव के केस में जो कोइंसाइड वैल्यू होता है वो इसका नंबर ऑफ टोटल वैल्यू से माइनस किया जाता है, ठीक है। इसका टोटल वैल्यू से हम माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 4 निकाला, एक्चुअल में क्या निकलेगी? 4 मतलब अगर नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितना है टोटल, हमें 45 50 नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? 46 45 46 इंटू लिस्ट काउंट, और इससे पहले इंटू लिस्ट काउंट, और इससे पहले हमें क्या नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना है? -4 इंटू लिस्ट काउंट। ये समझ में आया? ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अगर मान लो 0 दिखाई दे रहा है, 0 घूमते घूमते और उस तरफ जाए, ये 45 की जगह 40 या 36 में आए, तो हम क्या करेंगे उस टाइम? 50 - 36 जो कॉन्सेप्ट होगा, 50 - 36 इंटू लिस्ट काउंट, उसके पहले माइनस लगा देंगे। ये सिर्फ नेगेटिव जीरो एरर के केस में होता है, ठीक है। हम देखेंगे कि रीडिंग जीरो एरर के केस में रीडिंग क्या होता है। रीडिंग विद एरर, एरर के केस में मेन रीडिंग, जो रीडिंग हमने निकाला है, कैसे निकाला था? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जो जीरो एरर आता है, चाहे जीरो एरर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, नेगेटिव आया तो नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार इसका निकाला जाता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम और मोर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तभी देखते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन से हमें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे।
The following micrometer screw gauge have no zero errors. Determine the actual reading or of each gauge. इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, यानी कि हमने जब इसको टाइट करते हैं तो सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल बढ़िया से कोइंसाइड होता है। उस केस में इनका वैल्यू देख के बताओ। इसका वैल्यू हमने निकालेंगे पहले। तो रीडिंग निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वही है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। इसके पहले लिस्ट काउंट हमें निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमको लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट इक्वल पीस बाय नंबर ऑफ डिवीजन। जिसका पीस नहीं दिया रहता है तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन। उसका स्टैंडर्ड हमेशा जो स्क्रू गेज बनाया जाता है उसका स्टैंडर्ड क्या है, 0.5। तो देखो यहाँ 0.5 सबसे छोटा वाला, ये 1 mm 2 mm 1 ये हो गया 1 mm 2 5 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही। यानी कि कितना है 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। अगर दिया नहीं रहता है तो हम कितना मानते हैं 50। तो इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने से 0.01 mm आएगा। ये हर एक के केस के सेम है, हर एक के लिए हमें लिस्ट काउंट इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कितना है 10 11 12 दिखाई दे रहा है, लेकिन 12 को थोड़ा सा क्रॉस किया, कितना क्रॉस किया उतना हम निकालेंगे। तो पहले हो गया 12 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सा कोइंसाइड किया, 15 16 17 18 इंटू लिस्ट काउंट कितना 0.01। इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 12.18 mm। यानी कि ये जो दिखाई दे थोड़ा सा वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है 0.18 mm। ठीक, इतना एक्यूरेट हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये तुम लोग खुद करो। गुड। 5 6 7 8 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो क्या करेंगे हम, सेम है मेन स्केल रीडिंग 9 प्लस वर्नियर स्क्रू गेज का देखेंगे 45 46 47 48 49 है, 49 इंटू लिस्ट काउंट 0.01। तो हम ये करने से 9.49 mm करेक्ट। 5 10 ये हो गया 11.5 तक हमें दिखाई दे रहा है, उसका आगे का हमें निकालना है। तो मेन स्केल रीडिंग 11.5 प्लस सर्कुलर स्केल कोइंसाइड वैल्यू 46 47 48 इंटू लिस्ट काउंट 0.01। ये आ जाएगा 11.50 प्लस 0.48 और 0.48। इसको कैलकुलेशन करने से 11.98 mm आ जाएगा। ठीक, सेम इसका है। मेन स्केल रीडिंग कितना है 10 11 12.5 12.5 प्लस ये जीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड है, जीरो के साथ कोइंसाइड है। इसका मतलब ये है, ये वाला डिवीजन जो है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये जस्ट निकालने वाला ही था। तो हम इसको कितना मानेंगे और 0.5 ऐड करेंगे, क्योंकि जीरो के साथ है। जीरो तभी जाके ऐड होगा जब फुल कितना होगा 1 1 होगा। ये 0.5 हमें नजर आया तो ये होगा, तो कितना हो जाएगी 10 11 12 13 यानी कि 0.5, ये हो गया 13 mm। नेक्स्ट ये तुम लोग खुद करोगे, ये होमवर्क है और करके जरूर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी है एरर के साथ है, इसमें क्या है, या तो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हमने ऑलरेडी एरर का पढ़ाया हुआ है। तो पॉजिटिव एरर कौन सा है और नेगेटिव एरर कौन सा है। पॉजिटिव एरर नीचे रहता है, जीरो नीचे रहता है, याद रखना हमेशा। एक याद रहेगा तो दूसरा ऑपोजिट है, ऊपर रहता है। जीरो नीचे रहता है तो पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो नीचे मतलब थोड़ा भारी होता है, पॉजिटिव होता है, इस प्रकार याद रखना, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे कौन सा पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर। जीरो किस में है, नीचे है। कितना नीचे है, कितना नीचे है उतना हमें वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। ये है मेन स्केल का बेस लाइन के साथ हमें कौन सा हिट होना है 1 2 3। तो हमें कितना मिल गया है, पॉजिटिव प्लस है प्लस 3 इंटू हम लिस्ट काउंट ऐड करेंगे इसका वैल्यू के साथ, यानी कि प्लस 0.03 mm। ये हो गया इसका एरर। इसका एरर हम देखते हैं, ये जीरो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया।
तो 0 ऊपर चला, नहीं सॉरी मेन स्केल का 0 है, ये 0 नीचे है, तब ये 15 के बाद 20 आ रहा है, फिर इस प्रकार आएगा तो 0 क्या है, इस तरफ नीचे की तरफ है, इस तरफ है, यानी कि हमने अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 0 आ जाए, क्लॉकवाइज घूमने से 0 आ जाए वो हमें पॉजिटिव एरर, एंटी क्लॉक में अगर 0 आ जाए तो नेगेटिव एरर। जैसे यहाँ पर 0 है, इस 0 को हम इस जगह पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे, तो ये कौन सा एरर हो गया, नेगेटिव एरर, यानी कि 0 ऊपर है। इस केस में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कौन सा, पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने से अगर 0 बेसलाइन में मिलता है तो पॉजिटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाने से मिलता है तो वो नेगेटिव एरर। ठीक, ये भी हम याद कर सकते हैं इससे भी, और साथ साथ में हम यहाँ से देखते हैं नीचे है ऊपर है, तो ये कौन सा नीचे है, 0 नीचे है। ठीक, तो ये कौन सा एरर आ जाएगा, पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव कितना आ जाएगा, जो वैल्यू है उसके साथ लिस्ट काउंट 15 है, 16 है, बेसलाइन के साथ 16 है, 16 इंटू 0.01 इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट इस केस में देखते हैं, इसका 0 एरर कितना आ जाएगा, ये क्या है, नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, ये ऊपर है और ये पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव को निकालने के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया कि नेगेटिव को निकालने के लिए पहले नेगेटिव साइन देना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस कौन सा क्वांटिटी किया है, 45, 46, 47 इंटू लिस्ट काउंट, ये हो जाएगी 50, यानी कि -3 इंटू 0.01 यानी कि -0.03 mm, ये हो गया। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव के केस में ऐसा नहीं, हमने पॉजिटिव के केस में कौन सा वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज वेरी इजी, 1 2 3 4 इंटू लिस्ट काउंट, ये आ जाएगा 0.04 mm, ये वाला तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, the following microcomputer screws have 0 errors as indicated in sector, determine the actual reading from each gauge। इसमें क्या ऑलरेडी 0 एरर दिया हुआ है, एक पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव है, तो इसका हमें रीडिंग लेना है। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पर जो रीडिंग हमें आता है उस रीडिंग से हमेशा एरर माइनस होता है, करते हैं भी, देखते हैं क्या होगा। इसका रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, और इनमें से माइनस क्या करना है, 0 एरर, करके देखते हैं, 0 एरर। यह मैन स्केल रीडिंग कितना है, 10 11 12 13 14 15, ये आ जाएगा 15, करेक्ट। सर्कुलर स्केल 14 है, 14 के बाद 15, 14 इंटू लिस्ट काउंट, इसमें दिया हुआ नहीं तो हम कौन सा मानेंगे, लिस्ट काउंट वही वाला 0.01 माइनस 0 एरर, 0 एरर क्या है, प्लस है, तो हम ब्रैकेट में प्लस 0.23, हम अभी सीखने के लिए प्लस लिख रहे हैं, एक्चुअली प्लस हम नहीं लिखेंगे इन फ्यूचर, तो ये आ जाएगी 14.14 माइनस 0.23, ऐसा करने से आ जाएगा 4 में से 1, 11 में से आ जाएगा 9, यानी कि 14.91 मिलीमीटर, ये हो गया एक्चुअल रीडिंग। इस केस में हम देखेंगे, इस केस में सेम है, मैन स्केल रीडिंग कितना है, 6 आ गया, देखो 6 दिखाई दिया, तो 6 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, 6 है, 6 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 माइनस 0.05, ये कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में अगर दोनों को एक साथ कोइंसाइड करूं तो 0 कहा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इसको ढक देगा। 606 माइनस हो जाएगा प्लस 0.05, इसको करने से 6 5 6 11 इतना एम।